हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट टॉपिक को। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, या जिस टॉपिक के ऊपर हमारा लेक्चर चल रहा था, वो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन था एक्सएमएल के अंदर। और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि एक्सएमएल के अंदर डीटीडी को कैसे डिफाइन किया जाता है, और साथ ही साथ एक्सएमएल के अंदर आप कैसे एक एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो, और उसके बाद पार्स कैरेक्टर डेटा कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ आप इसके अंदर इन एक्सप्रेशंस को स्टार हो गया, प्लस हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या आर ऑपरेटर, इनको आप क्यों यूज़ करते हो। तो इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आज इससे आगे जाते हैं। आज यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखें लास्ट टाइम हमने सिर्फ क्या किया था, हमने यहाँ पे एक रूट एलिमेंट लिया हुआ है, और उस रूट एलिमेंट के अंदर हमने कुछ यहाँ पे नेस्टेड एलिमेंट्स लिए हुए हैं। बट अब हमने क्या करना है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टूडेंट्स का मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड एड करना है। जैसे अभी हम अगर इसको देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। बट अगर फर्स्ट ऑफ मुझे यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एड करना हो, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा नेस्टेड रूट एलिमेंट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि नेस्टेड रूट एलिमेंट क्या है, नेस्टेड रूट एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं उसके ऊपर। मैं यहाँ पे जितना भी कोड हमारे पास पहले मौजूद था, मैंने सबको यहाँ पे कर दिया है खत्म। खत्म यहाँ पे इसलिए किया है ताकि आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ समझ में आए कि कैसे आप ये चीज़ को कर सकते हो। तो मैं रूट एलिमेंट को वही रहने देता हूँ जो हमने लिया था, और यहाँ पे भी रूट एलिमेंट का नाम वही देता हूँ, कोई भी इसके अंदर में चेंज यहाँ पे नहीं करता। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, नेस्टेड रूट एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। तो नेस्टेड रूट एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे करोगे डिफाइन। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसा कि स्टूडेंट, में इसको यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट वन रिकॉर्ड, या यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्टूडेंट नाम का मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नाम का, यूँ समझे कि हमारे पास क्या है, एक नेस्टेड रूट एलिमेंट हमने बना दिया है। तो जबकि हमने यहाँ पे अब नेस्टेड रूट एलिमेंट बना दिया है, तो इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे आके अगेन डिफाइन करेंगे किसको, नेस्टेड रूट एलिमेंट को। याद रहे, रूट एलिमेंट को नहीं, बल्कि नेस्टेड रूट एलिमेंट को। और यहाँ पे इसको डिफाइन करने के बाद अब इसके अंदर आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, अब आप यहाँ पे उनको करोगे डिफाइन। जैसे पहले आपको इसके अंदर नेम चाहिए, नेम के बाद आपको एज चाहिए, तो आप यहाँ पे इनको करोगे डिफाइन। और डिफाइन करने के बाद आपको पता होता है कि एक्सएमएल के अंदर जितने भी आप एलिमेंट डिफाइन करते हो, और साथ ही साथ उनको आपने पार्ट्स के अंदर भी कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने नेम और एज दोनों को यहाँ पे हम कर देते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद अब इसको यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट भी आपके पास एरर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ रूट एलिमेंट को ही डिफाइन किया हुआ है, हमने नेस्टेड और नेस्टेड एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे अब सबसे पहले नेस्टेड रूट एलिमेंट को कर देते हैं डिफाइन। तो नेस्टेड रूट एलिमेंट हमारे पास स्टूडेंट नाम का है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नेम है, और सेकंड हमारे पास क्या है, एज है। तो मैंने दोनों को यहाँ पे कर दिया डिफाइन। पार्सल मैंने यहाँ पे नेम दे दिया स्टूडेंट वन, और यहाँ पे मैंने दे दिया उनका एज। तो ये देखिए हमारे पास डेटा अब वैलिड फॉर्म में आ चुका है, आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि एक्सएमएल का आउटपुट आपको क्या शो होता है, या इसको आप आउटपुट के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए आपके पास फाइल जिस फोल्डर के अंदर आपने सेव किया हुआ है, या जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है, उस फाइल पे जाके आप इसको किसी भी ब्राउज़र के अंदर क्या करेंगे, आप इसको ओपन कर देंगे। तो जैसे मेरे पास क्रोम यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रोम के ऊपर ओपन कर देता हूँ, एंड देन आपके पास ये देखें आउटपुट इसका आ चुका है। तो एक्सएमएल का जो आउटपुट होता है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। उसके बाद अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो बात हो रही थी यहाँ पे नेस्टेड रूट एलिमेंट की। अब तो देखें एक एलिमेंट का रिकॉर्ड तो आ चुका है, बट अगर मुझे यहाँ पे
एक दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड। बट अभी देखें आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो अगर आपने सॉरी, तो अगर आपने यहाँ पे भी मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ऐड करने, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट नाम के नेस्टेड रूट एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे लगा दोगे क्या चीज, स्टेरिक आप यहाँ पे लगा दोगे, या तो आप प्लस लगा दें या तो आप स्टेरिक लगा दें। और दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी मेरा जो लेक्चर नंबर हमारा था DTD, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप वो उसको जो देखते हैं उसको समझें और उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्टेरिक। अब स्टेरिक के बाद देखें आपके पास जो एरर आ रहा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, जा चुका है। अब अगर आपको यहाँ पे जितने भी एलिमेंट चाहिए आप उतने एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते हो। अब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डॉक टाइप के अंदर मतलब कि DTD के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। उसके बाद इसको यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास होता है इंटिटी। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहा जाता है इंटिटी। इंटिटी आपके पास यहाँ पे इंसर्ट इंटरनल DTD इंटिटी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास इंटिटी आ चुका है। अब ये इंटिटी है क्या, इसको समझते हैं सबसे पहले। अच्छा देखें, जिनको ऑलरेडी पता है या जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट से हैं या जिनको जिनका बैकग्राउंड सी शार्प से है या जावा से है, PHP से है, पाइथन से है, तो उन सबको पता होगा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, PHP के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, और इसके अलावा भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आपको पता है वेरिएबल का काम क्या होता है, अगर आपने कोई डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटिटी। एक्सएमएल के अंदर यूँ समझें कि ये क्या है, एक तरीके का वेरिएबल ही है। एक्सएमएल के अंदर इंटिटी आपका एक वेरिएबल है। आप इसके अंदर जो भी डेटा सेव करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, आप उस डेटा को बार बार चाहें तो आप फिर यूज़ कर सकते हो। तो एंटिटी के अंदर सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एंटिटी का नाम, दूसरा आपके पास है एंटिटी वैल्यू। तो एंटिटी का नाम मैं कर देता हूँ ए, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल नाम दे दिया है ए। उसके बाद एंटिटी के अंदर आपने क्या वैल्यू स्टोर करवाना है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो, मैं इसके अंदर वैल्यू देना चाहता हूँ हेलो। अब आपने ये कहाँ पे यूज़ करना है, अब आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे। और यूज़ करने का तरीका क्या है, एंटिटी को सबसे पहले आप लगाएंगे एंड का सिंबल। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपके पास एंटिटी का नाम है। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन। तो ये आपके पास एंटिटी को यूज़ करने का तरीका है, सबसे पहले एंड का सिंबल, उसके बाद एंटिटी का नाम, और देन यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चेक करते हैं इसका आउटपुट आपके पास क्या आता है। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो आउटपुट के अंदर आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप एंटिटी बना के एक्सएमएल के अंदर एज ए वेरिएबल इसका काम ले सकते हैं। जैसे आपको इसको दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करवाना है, आप इसको यहाँ पे दे दें और उसके बाद अगेन सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पे आके अगेन रिफ्रेश, तो देखें आपका हेलो यहाँ पे भी आ चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप एक ही वेरिएबल बना सकते हैं, आप जितने इंटिटीज बनाना चाहें और आप उतने इंटिटीज यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो आपको एंटिटी या ऐसी कोई वैल्यू है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो बजाय रिपीट करने के आप इसको क्या कर दोगे, आप उसको एंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको अब नाम दे दिया है बी। बी करने के बाद मैं यहाँ पे कोई और इसको नाम देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे देते हैं वर्ड।
अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे कर दिया बी। अगेन सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके आउटपुट चेक करते हैं, तो देखें यहाँ पे हेलो है और अब यहाँ पे आ चुका है वर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंटिटीज। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक काफ़ी होगा। इसकी आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, आप बनाएं खुद से कि कैसे यहाँ पे नेस्टेड रूट एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, और नेस्टेड रूट एलिमेंट्स के अंदर आप कैसे सब एलिमेंट्स को बना सकते हो। साथ ही साथ आप ये चेक करें कि कैसे आप इसके अंदर इंटिटीज वगैरह को बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी डिफाइन कर दूँ, जो कि आपके पास है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स अगेन जो भी एचटीएमएल से आया है उनको पता होगा कि एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आपका कोई भी यहाँ पे हो सकता है, जैसे मोस्टली एचटीएमएल के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम हो गया, आईडी हो गया, साथ ही साथ आपके पास सोर्स हो गया। सोर्स के अलावा आपके पास जो है अगर हम बात करें इमेज के अंदर तो अल्ट नाम का भी एट्रीब्यूट है। और इसके अलावा आपके पास टेबल के अंदर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सेल पैडिंग हो गया, और उसके अलावा सेल स्पेसिंग हो गया, साथ ही साथ वेट हो गया, हाइट हो गया। तो ये सारे आपके पास HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देंगे। नाम देने के बाद आप उसको कोई ना कोई क्या करोगे, वैल्यू आप इसको असाइन करोगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल्स टू, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो आप डबल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे। बस मेन वैल्यू क्या है कि अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डीटीडी है, और डीटीडी के अंदर आप कोई भी चीज़ विदाउट डिफाइन किए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आते हैं कि एट्रीब्यूट्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा देखें, एट्रीब्यूट को यूज़ करने का मेन मतलब क्या है, आप इनको कोई भी आईडीज असाइन कर सकते हो। जैसे ये ID 1 हो गया, आपको अगेन इनको कोई दूसरी आईडी असाइन करना है तो आप अगेन यहाँ पे जाके इनको कोई दूसरी आईडी असाइन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि एट्रीब्यूट्स को अब डिफाइन कैसे किया जाए। तो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे है DTD एट्रीब्यूट लिस्ट। तो अगर आपने DTD के अंदर एट्रीब्यूट्स बनाना है तो आपके पास फर्स्ट लाइन पे आ चुका है इंसर्ट DTD एट्रीब्यूट लिस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ साथ आपके पास एट्रीब्यूट लिस्ट का पूरा जो प्रोसेस है वो आपके पास, या पूरा जो सेंटेक्स है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट का नाम है। अब एलिमेंट का नाम मतलब क्या है कि यहाँ जिस एलिमेंट के साथ आप एट्रीब्यूट लगाना चाहते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस एलिमेंट का नाम आप यहाँ पे करोगे मेंशन। जैसे अगर आपको स्टूडेंट के साथ यूज करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट। उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नेम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आईडी दिया है तो ये एट्रीब्यूट का नाम है। आप इस तरीके से कोई भी एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हो, कहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। उसके बाद ये हमारे पास होता है आईडी, इसको हम एज अ सी डेटा या करेक्टर डेटा भी बोल सकते हो। उसके बाद ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट का होना कंपलसरी है। अगर आप एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे तो ये आपको एरर जनरेट करवाएगा। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट का नाम देता हूँ, एलिमेंट का नाम सबसे पहले दे देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम हमारे पास क्या है, आईडी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी। और आईडी के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी वैल्यू। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड नहीं देता, रिक्वायर्ड हम बाद में देंगे। पहले मैं सिर्फ इसको करता हूँ बिल्कुल सिंपल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी डेटा दोगे तो भी आपके पास ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आईडी देते हो तो भी इसका मतलब क्या है, सेम है। तो ये इसको क्या करते हैं, ये इसको करेक्टर डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बजाय आप आईडी के यहाँ पे अगर आप यूज़ करें सी डेटा, तो आई थिंक के यहाँ पे इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो एट्रीब्यूट्स को करेक्टर डेटा के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है यूज़। और अगर आप नोट करें, जो पहले आपके पास एरर्स आ रहे थे वो अब क्या हो चुके हैं, अब आपके पास से वो जा चुके हैं।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले कीवर्ड है ऐड लिस्ट, उसके बाद एलिमेंट का नाम और साथ ही साथ एट्रीब्यूट का नाम, और देन आपके पास है कैरेक्टर डेटा। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं। पहला आपके पास है इम्प्लाइड, दूसरा आपके पास है रिक्वायर्ड, और थर्ड आपके पास है फिक्स्ड। तो ये तीन आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के तीन डिफरेंट वेज हैं। अब आते हैं कि इन दोनों या इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना होगा हैश। हैश के बाद आपको यहाँ पे लगाना होगा क्या चीज़, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि अब आपको जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट नाम का एलिमेंट होगा वहाँ पे आपको आईडी यूज करना क्या होगा, कंपलसरी होगा। अगर आप किसी एलिमेंट के साथ आईडी नहीं लगाएंगे, जैसे स्टूडेंट के साथ अगर आप आईडी नहीं लगा रहे, तो ये देखिए आपके पास एरर दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे भी आईडी दे देंगे तो अब आपके पास देखें एरर आना क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि कंपलसरी है कि यहाँ पे आईडी आना लाजिम है। जैसे हम जिनको एचटीएमएल से नॉलेज है, जो फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो फॉर्म के अंदर भी आपके पास होता है रिक्वायर्ड। उसके अंदर क्या होता है कि फिर अगर आप फील्ड्स को खाली छोड़ देते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि ये फील्ड आपने फिल करनी है। रिक्वायर्ड भी कुछ इस तरीके का ही काम कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड आपके पास है रिक्वायर्ड के बाद इम्प्लाइड। इम्प्लाइड के अंदर क्या है कि अगर आपको आप चाहते हैं कि ये एट्रीब्यूट अगर डिफाइन कोई ना भी करे तो आपके पास एरर ना आना चाहिए। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देते हैं तो देखें वो भी आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इम्प्लाइड का मतलब है अगर आप एट्रीब्यूट यूज़ करें या ना करें आपके पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्लाइड के अंदर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है। थर्ड हमारे पास है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है, अगर आपने कोई वैल्यू फिक्स करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आए वो सिर्फ क्या है, ए बी सी आए। तो अब आप ए बी सी के अलावा अगर आप कोई भी डेटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए बी सी, अगेन मैं यहाँ पे भी आके दे देता हूँ ए बी सी, और अगेन मैं यहाँ पे भी जाके क्या देता हूँ, ए बी सी दे देता हूँ। तो देखें जो एरर आपके पास पहले आ रहा था वो देखें क्या आ चुका है, जा चुका है। अब अगर आप यहाँ पे कोई और एलिमेंट देंगे तो अगेन देखिए आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि आपने इसको कर दिया है फिक्स्ड। और जिस एट्रीब्यूट को आप फिक्स कर देते हैं आप उसको फिर खुद से चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको वही एट्रीब्यूट की वैल्यू देना होता है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास एट्रीब्यूट के अंदर थी एंटिटी के बाद। अच्छा, उसके बाद इस टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि एंटिटी को जल्द से जल्द मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो एक चीज़ हमारे पास और भी है, बल्कि आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ काफ़ी होगा, अदरवाइज हमारा जो ये क्लास है वो फिर लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में काइंडली आप उनको शो करवा दें ताकि मैं उनको फिर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साथ होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।